हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वाली सीरीज़ जो है वो है कंटिन्यूएशन सीरीज़ हमारी लिंक लिस्ट की। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लिंक लिस्ट को बनाते हैं, व्हाट इज़ हाउ वी एक्चुअली क्रिएट अ लिंक लिस्ट। बट अब इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम लिंक लिस्ट बनाने के बाद डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो समझ लो कि जैसे कि समझ लो कि तुम्हारे पास ये है एक लिंक लिस्ट नहीं, ये नोड है बेसिकली। ये एक नोड है, ठीक है। नोड में क्या है, हमारे 5 है और ये कहीं पॉइंट कर रहा है। ये कहीं पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली इसे कहते हैं, यही था हमारे एक लिंक लिस्ट। जो पॉइंट करता था वो किसे पॉइंट करता था, किसी दूसरी नोड को। ठीक है, ये किसी दूसरी नोड को पॉइंट करता था। तो आज वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे, समझ लो आपने ये आपकी पहले सी एक कोई लिंक लिस्ट है। इसमें आपने को ये वाली जो है नई नोड ऐड करनी है। ये नोड ऐड करनी है नोड। अब ये जो नोड है इसको ऐड आप कितने वेज में कर सकते हो, तो बेसिकली 3 वेज होते हैं किसी भी नोड को ऐड करने के। मतलब जनरली 3 ही तरीके माने जाते हैं कि जो पॉसिबल वेज हैं, कितने पॉसिबल वेज में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो है वो होता है इंसर्ट एट स्टार्ट। क्या होता है? इंसर्ट एट स्टार्ट। दूसरा होता है इंसर्ट एट एंड। और तीसरा होता है इंसर्ट एट इंडेक्स। यही 3 पॉसिबिलिटीज है जो बन सकते हैं जनरली। इसके बाद इंसर्शन के और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, समझ लो जैसे कि इंसर्ट एट स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि समझ लो आपका ये क्या है, ये है हेड। ठीक है, ये है हेड। अब ये जैसे ये वाली जो नोड है इसको आपको इसके आगे लगा देना है, तो फिर जो आपकी लिंक लिस्ट बनेगी वो ऐसी बन जाएगी 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। अब अगर आपको इंसर्ट एट एंड करना है तो वो जो ये वाली नोड है 6 वाली, इसको आप इसके लास्ट में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 5, 6 और 4। अब कहीं मिड में लगानी है तो मिड में लगाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और इसमें 3 रह गया। तो आपको समझ लो 3 वाली जो नोड है वो लगानी है। तो इंसर्ट एट एनी इंडेक्स। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो जनरली 2 टाइप की होती है। एक होती है 0 टाइप इंडेक्सिंग और एक होती है 1 टाइप इंडेक्सिंग। तो 0 टाइप इंडेक्सिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और 1 टाइप में 0 टाइप इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है और 1 टाइप इंडेक्सिंग में 1 से स्टार्ट। तो बस यही डिफरेंस है 0 और 1 के टाइप इंडेक्सिंग में। ठीक है, समझ गए? आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इंसर्ट एट इंडेक्स के सबसे में समझ लो कि तुमने कोई एक लाइन में खड़े हो, लोगों की, और तुम कोई नंबर हो। तो अगर तुम्हारा 4 के साथ समझौता नहीं है, मतलब 4 वाला बंदा अगर तुमको जानता है तो तुम जाके कनेक्ट कर लोगे, हाँ भाई प्लीज़ आ जाने दो, मुझे यहाँ ना काम है। तो पहला ठीक है भाई आ जाओ। अगर तुम्हें 4 वाले का एड्रेस पता है तो तुम क्या करोगे, 4 वाले से 2 का एड्रेस लोगे। नहीं, सॉरी, अभी नहीं समझता है, ये तो बात का हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं ना। सीधे इंसर्टेड इंडेक्स समझाने लगा, पहले इंसर्टेड स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना, फिर चलेंगे इंसर्टेड इंडेक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है आज का, सबसे पहला है इंसर्ट एट स्टार्ट। तो ऐसा तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा कि तुम्हें स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो समझ लो तुम्हारा ये है एक लिंक लिस्ट। ठीक है, और तुमको ये है एक तुम्हारी नोड जो तुम्हें सबसे यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो तुमको तो कुछ भी नहीं करना, तुम ये जो सबसे आसान होता है वो है इंसर्ट एट स्टार्ट और इंसर्ट एट एंड। तुमको हमेशा पता होगा कि हेड कहाँ पर है। ठीक है,
तो समझ लो ये है तुम्हारा हेड। अब अगर तुम्हें हेड पता है तो सपोज ये तुम्हारा नोड है, तुमको बेसिक क्या करना है, बस इस नोड डॉट नेक्स्ट को हेड से पॉइंट करा देना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जब ये पॉइंट कर जाएगा तो अब ये नया हेड हो गया। तो अब फिर तुमको क्या बोलना है कि भाई ये जो नोड है ना ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड है, अब ये हमारा हेड हो गया। तो तुम क्या करोगे, ये जो हेड है इसको काट के कहोगे कि भाई हेड इक्वल टू नोड। समझ में आया? तो ये तो कोडिंग के बेस पे हो गया। अब थोड़ा एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि थोड़ा तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में रियल एग्जांपल से ही आता है, मुझे पता है। ठीक है, समझ लो कि एक कॉलेज में प्रेयर हो रही है और यहाँ 2 बंदे खड़े हैं और तीसरा बंदा यहाँ से दौड़ते आ रहा है, और यहाँ पे टीचर है, वो कह रहे हैं कि जो बंदा आगे लगेगा वो कैप लगाएगा, बाकी जब कैप नहीं लगाएंगे। तो अभी इस बंदे ने कैप लगाई हुई है। ठीक है, तो और ये जो बंदे हैं इन्होंने 1 हैंड डिस्टेंस ले रखा है, तो ऐसे लिंक बनी हुई है। तो ये बंदा जल्दी यहाँ आता है, ये बोलता है कि भाई क्या करूँ, तो बोलता है तू आगे लग जा। तो ये कहता है ठीक है मैं आगे लग जाता हूँ। तो ये आगे लग जाता है। फिर ये बंदा क्या करता है कि अपनी कैप उतार के इसको दे देता है कि भाई तू अब हेड है। तो कैसे हेड हो गया, कैप लग गई तो हेड हो गया, कैप लग गई तो हेड हो गया। तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि भाई वो अपनी कैप उतार के अपना नाम उतार के उसको दे देता है कि भाई तुम हेड हो, कुछ नहीं करना है, बस आपको हेड इक्वल टू नोड लिख देना है। ठीक है, हेड जो है, जो हमारी हेड समझ लो कैप है, वो नोड हो गई है। समझ में आया थोड़ा बड़ा? अब मैं इसका कोड देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपको कोड लिख के समझाना होता है भाई। ये थोड़े बताओगे कि हाँ कैप ले लिया उसने तो कैप ले लिया तो हेड हो गया, ऐसे थोड़े हो पाएगा। तो कोड देख लेते हैं। तो ये बेसिक था, ये मैंने कल बनाया हुआ था। एक नोड कैसे बनाता है, उसमें डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ लो हम क्या बनाते हैं। पहले देखिए थोड़ी सी अपनी को बना देते हैं, तो एक हेड बना देते हैं। ठीक है, हेड बना देते हैं, हेड में डाल देते हैं डेटा, और एक मिड बना लेते हैं। किसी ने बोला नहीं भाई यहाँ डेटा में क्या होगा, यहाँ पे डेटा में 45 होगा। मिड बना लेते हैं और इसका नाम लिखते हैं 67। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल हेड और मिड नाम की 2 नोड बनाई। अभी हमने लिंक्ड लिस्ट नहीं बनाई है। ये जो बनाया है हमने, ये जो दो चीज़ हमने बनाई है, ये कम्प्लीटली हेड और मिड है। अब हम इनकी लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू मिड। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने हेड को नेक्स्ट मिड कर दिया, मतलब कि अब हमारी एक लिंक लिस्ट बन गई है, छोटी सी लिस्ट बन गई है हेड और मिड की। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई नोड बनाते हैं, वैल्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे देते हैं, समझ लो जो हमें इंसर्ट करना है वो है 44। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखो हमको हेड पता है, सबसे पहले पार्ट हमको हेड पता है, हमको हेड पता है। अगर हम कुछ ऐसा करें, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हेड से पॉइंट करा दे। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है तो नोड का जो नेक्स्ट है उसको हेड से पॉइंट, यानी कि अब हेड का डेटा हमारे पास सेव है। अब हेड, अगर हेड की टोपी कहीं चली जाती है कोई दिक्कत नहीं है हेड को, हेड का डेटा हमारे पास, हेड का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो देखना है तुम लोगों को तो देख लो भाई। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। फिर देखो हेड का डेटा हमारे पास है, डेटा 45, और जो हेड का जो नेक्स्ट है 67 और नेक्स्ट नल। यानी कि देखो तो हमारे पास अभी जो बच्चे खड़े हैं ए और बी, जिसके आगे हमें जाके खड़ा होना है, वो हमें मिल गए, हमारे 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 पास उनका एड्रेस है। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे देखो भाई हमको तुम्हारा पता लग गया है। अब हम क्या करेंगे, बस उसका जो हेड वाला टोपी है, हेड वाला मतलब हेड जो है वो अब हम हेड है। तो हम क्या कहेंगे भाई हेड, अब तुम हेड नहीं हो, अब जो हेड है वो है न्यू नोड, अब हेड न्यू नोड है। ठीक है, अब तुम देखना मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट सॉरी
सॉरी, अब हम क्या करेंगे, हेड का डेटा मांगेंगे, देखेंगे हेड कौन है, हेड डॉट डेटा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, पहले तो हेड 45 था, अब नए वाले के अकॉर्डिंग 44 होना चाहिए। तो आप देख लो 44, यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये हमने सीख लिया कि किस तरह से आप किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हो बिगिनिंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि इंसर्ट एट बिगनिंग हो गया। अब देखेंगे इंसर्ट एट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंसर्ट एट लास्ट। तो इंसर्ट एट लास्ट भी बहुत आसान है, समझ लो कि ये तुम्हारी लिस्ट है, ये तुम्हारी लिस्ट है, तुमको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर तुम इंसर्ट एट लास्ट कर रहे हो और तुम यहाँ से आ रहे हो, तो तुमको ना पहले इसके पास जाना पड़ेगा, फिर इसके पास जाना पड़ेगा, फिर जब तुमको ये वाला बताएगा ना कि ये मैं लास्ट हूँ, कैसे पता लगेगा तुम्हें लास्ट हूँ, जो लास्ट वाला होगा उसके पास बहुत सारी जगह खाली का मतलब क्या हो गया कि वो नल है, उसके बाद नल है, यानी कि उसका जो नेक्स्ट होगा, लास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो होगा नल, ठीक है। जब लास्ट का नेक्स्ट, जब तुमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसका नेक्स्ट नल है, तो तुम क्या करोगे, भाई मैं इसके पीछे जाके लिख सकता हूँ। तो तुम जो नया नोड बनाओगे उसमें क्या करोगे, लास्ट का नेक्स्ट जो होगा वो मेरा नया नोड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, लास्ट के मतलब तुमको बस यहाँ जाके लग जाना है, और फिर तुम तो हो ही नल, उसके बाद तुम तो हो ही नल। तो इसका कोड, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि तुम्हें हेड तो पता है पर टेल नहीं पता होती है। 90% केस में तुम्हें टेल नहीं पता होगी तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेल पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करनी पड़ेगी, ट्रैवर्स करके। तो भैया ट्रैवर्स कैसे करेंगे, अरे ट्रैवर्स करके। अब जैसे कि एरे में क्या होता था, तुम एक फॉर लूप चलाते थे i से n तक, तुम्हें पता था कि एरे की लेंथ कितनी है और तुम उसके हिसाब से चला देते थे, तो तुम्हें मिल जाता था कि हमारी एरे कितनी बड़ी है, क्या उसके अंदर है। लेकिन लिंक्ड जो लिस्ट होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तुम कब तक लूप चला रहे हो, कब तक लूप, इसमें टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी लूप में, बताओ। यही होगी ना कि जब तक हमारा जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक हम लूप चलाएंगे, सिंपल। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि समझ लो हम एक टेल नाम का पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है। टेल का पॉइंटर क्या होगा, वो तब तक चलेगा जब तक हमें नेक्स्ट नल नहीं मिलेगा। तो टेल पहले यहाँ पे आया, फिर टेल यहाँ पे नेक्स्ट में चला, क्या नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो क्या टेल भाई आगे बढ़ो, टेल भाई यहाँ आ गए, आगे बढ़े। अब यहाँ इसको मिल गया टेल का नेक्स्ट नल, तो अब हमारा जो टेल है वो क्या है, हमको मिल गया कि हमारा जो टेल है वो ये है, ठीक है। अब जब तुम्हें टेल मिल गई तो तुमको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, टेल का नेक्स्ट, क्योंकि टेल जो है वो ये है, वो टेल एक अलग से वेरिएबल तुमने बना रखा है, बट जो रेफरेंस लेके रखा है वो इसका रेफरेंस लेके रखा हुआ है, इसका रेफरेंस लेके रखा हुआ है, यानी कि टेल का जो नेक्स्ट होगा वो तुम्हारा न्यू नोड अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा जो नया नोड है वो यहाँ पे लग जाएगा, सिंपल। कितना आसान है, इंसर्ट एट एंड के लिए तुमको, जैसे तुम एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लो ना, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे तुमको एक ट्रेन एग्जांपल मैंने दिया था, तो समझ लो कि ये ट्रेन है, इसमें काफ़ी चैम्बर्स हैं, और तुम्हारा ए हो और तुम बी हो और तुम्हारा एक दोस्त है सी, ठीक है। और तो जो इस सी है ये डी के पास कुछ सामान है जो तुमको सी को, तुमने ए से सी को दे दिया, अब सी इधर गया, इसने डी को वो सामान दिया, अब डी को उसने वो सामान दिया, उससे क्या होगा, तुम डी और ए कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बस अब डी और ए कम्युनिकेट करके कनेक्ट हो गया, मतलब फ़ोन दे दिया, चलो समझ लो, उसके पास फ़ोन था एक मस्त था,
और उसने डी को जाके दे दिया। अब डी और ए आपस में बात कर रहे हैं रात भर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं कैसे होता है। तो अब हमको क्या करना है, अब उसमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हम कोड कर रहे हैं बेसिकली ये कर रहे होंगे इंसर्ट एट एंड का। तो समझ लो हमारा जो ये न्यू नोड है ये तो इंसर्ट एट बिगनिंग का हो गया, लेकिन यहाँ पे ना मज़ा नहीं आ रही, मीन्स है ना अजीब सा लग रहा है ना कि यहीं पे कोड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन बनाएंगे और वो जो फंक्शन होगा उसका काम क्या होगा, सिर्फ इंसर्ट एट बिगिन और इंसर्ट एट एंड करना। तो समझ लो यहाँ पे हमने बनाया इंसर्ट एट, ठीक है। इंसर्ट एट एंड क्या पास करेगा अपने अंदर, पहले तो हमको वो चाहिए, एक नोड चाहिए जिसका नाम मैं टेम्परेरी रख देता हूँ, टेम्प चाहिए हमको, और एक हेड चाहिए, ठीक है। तो हम क्या पास करेंगे कि हमें ना, हम पहले यहाँ पे एक नोड बना लेंगे अपनी, कि ये है हमारी टेल नोड, और हमें इसको कहाँ पे डालना है, और इसमें मतलब डालना नहीं है, पहले तो डेटा देंगे, पहले एक टेल नोड बनाएंगे। हम टेल नोड बना रहे हैं तो हम इसको बना के दे देते हैं, समझ लो 900 दे देते हैं, ठीक है। और हमको सबसे लास्ट में डालना है, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में हमारे क्या है, 67 सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इंसर्ट एट एंड जो हमारा फंक्शन है उसमें पास करते हैं टेल नोड और कॉमा हेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, इंसर्ट स्पेलिंग गलत थी, वही सही है, INCER एट इंसर्ट एट टी, चलो स्पेलिंग सही कर देता हूँ टी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जो तुम्हारा एक दोस्त होगा जो तुमको सबसे लास्ट में है उसको फ़ोन लेके आएगा, वो दोस्त बनाना पड़ेगा। तो उस दोस्त का नाम मैं हमेशा करंट रखता हूँ और उसको अपने पहले हेड के बराबर कर देता हूँ कि भाई तुम दोस्त, तुम मेरे बराबर हो, करंट इक्वल टू हेड। मतलब तुम टोपी मैं तुम्हारे पास रख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये टोपी है। अब तुम इसके थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हो पूरी की लिस्ट, करंट इक्वल टू हेड, मतलब कि जो तुम्हारा हेड वाला नोड है उसको तुम करंट के बराबर कर रहे हो, यानी कि उसको सारा का सारा हेड का डेटा आप करंट के पास है, लेकिन हेड को कुछ नहीं होगा, वो जो कुछ होगा, जो कुछ गड़बड़ होगी वो करंट में होगी, हेड में नहीं होगी। इस वजह से हम एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं और उसी को डॉट नेक्स्ट या जितना मैनिपुलेशन होता है सिर्फ उसको करते हैं, हेड को कभी कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट नहीं करते। अब एक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक करंट का जो नेक्स्ट है उन नल के बराबर ही होगा, तब तक ये लूप चलाना है हमें, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब जब हमको ये मिल गया, सब जब हम सबसे लास्ट में जा रहे हैं, तुम देखना ये वाली लाइन देखना, ये तब तक चलेगा जब तक हमें करंट का नेक्स्ट क्या हो जाता है, नल नहीं मिलता। तो उससे समझ लो सबसे लास्ट में पहुंच गया, वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, सबसे लास्ट में पहुंच गया, यहाँ पे समझ लो वो यहाँ पे पहुंच गया। चाहे इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो नल है, तो हमारे पास अभी जो डेटा है वो किसका है, डे का है। अगर हम इसके नेक्स्ट में अपना नोड अपेंड करते हैं, यानी कि इसका जो हमें करंट का जो नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट में अगर अपना नोड डाल दे टेम्प नोड, तो ये टेल नोड नहीं बन जाएगी, टेल नोड नहीं बन जाएगी, बन जाएगी भाई। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब वो जो मिला है करंट नेक्स्ट, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट, इसमें हमें क्या डालना है, टेम्प, ठीक है। अब एक बना लेते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट का, बहुत आसान है, कुछ नहीं, फंक्शन ट्रैवर्सल और यहाँ पास करते हैं हेड, ठीक है। और ये वाला ये कुछ नहीं, बस यही सेम लूप है, बस सेम कॉपी कर लो यहाँ पे। बस तुमको क्या करना है, ये करंट डॉट नेक्स्ट नहीं, जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक जाना है। करंट डॉट नेक्स्ट नल का मतलब कि वो जो तुम्हारा लास्ट वाला है ना उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ सोचो जब उसको करंट डॉट नेक्स्ट जब नल हो जाएगा तो तुम्हारे पास अभी भी एक नोड बची हुई है ना, लेकिन लूप तो वही टर्मिनेट हो जाएगा, इस वजह से करंट जब तक नल नहीं होगा तब तक। और यहाँ लॉक चला लेते हैं, ठीक है, लॉक, और यहाँ डाल देते हैं करंट का डेटा हमको दे दो, ठीक है। और यहाँ डायमेंशन कॉल करा देते हैं,
काम करो, पहले तो ये सब हटा दो, सबके फंक्शन ही बनाएंगे। इंसर्ट एट फर्स्ट का फंक्शन ही बना लूँगा मैं, इंसर्ट एट एंड, फिर यहाँ पे करते हैं ट्रावर्सल और यहाँ करते हैं हेड, ठीक है। और फिर यहाँ करते हैं क्लियर, फिर करते हैं नोट लिस्ट। अब देखो यहाँ पे 45, 44, 45, 67, 9, यानी कि दोस्त को फोन लग गया, ठीक है। यानी कि पहला वाला बंदा था, यानी कि जो हमारा करंट था वो सबसे लास्ट में पहुंचा, और करंट के नेक्स्ट में हमने अपनी नोड को पॉइंट आउट किया और हमें 900 मिल गया, यानी कि इंसर्ट एट एंड काम कर रहा है। तो फंक्शन तो एक बार फिर से देख लो कैसे चल रहा है, हमें मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एम जो है वो हमारा नोड है जो हमें सबसे लास्ट में लगाना है, हेड हमारा हेड है, मतलब हेड का डेटा है, जो हमारा हेड है पूरा का पूरा, जो ड्राइवर 44, 45, 67, 900, जो मेन 44 है सबसे पहला वाला वो है हेड। जैसे हेड डॉट नेक्स्ट में 45 है, फिर 45 डॉट 67 है, इस तरह से चेंजिंग हो रखी है, वो हेड है, ठीक है। उसके बाद हमने करंट इक्वल टू हेड कर दिया, यानी कि हमने एक रेफरेंस बनाया ताकि हमारे हेड को कुछ चेंज ना करना पड़े, क्योंकि हम करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं बार बार, और हमारा हेड सेफ रहे, इस वजह से हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, और उसको हेड से हेड के इक्वल कर दिया। उसके बाद हम तब तक लूप चला रहे हैं जब तक हमें डॉट नेक्स्ट नाम नहीं मिलता, यानी कि जब तक डॉट नेक्स्ट, अब जब हमें डॉट नेक्स्ट मिल गया उसके बाद हम डॉट नेक्स्ट पे अपना वेरिएबल लगा देंगे, अपना टेम्परेरी वेरिएबल या अपनी टेल नोड हमको लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो करंट डॉट नेक्स्ट है ये लास्ट है, ठीक है। इस तरह से हम इंसर्ट एट एंड करें। और ट्रैवर्सल भी सेम है, जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ उसी की ट्रैवर्सल में ही अपना करंट डॉट डेटा, यानी कि जो हमारा करंट वाला है उसमें बस डेटा मांग लेगा और कुछ नहीं है। मतलब जिस ट्रेन में आप जा रहे हो उस ट्रेन में कुछ लोग बैठे हैं, आप उनका नाम पढ़ते हुए जा रहे हो, समझ लो ABCD चार ट्रेन है, मतलब 4 ट्रेन के चैम्बर हैं। ए में आप बैठे हो, ए में कोई इंसान है उसका नाम तुमने पढ़ दिया, बी में कोई इंसान है उसका नाम तुमने पढ़ दिया, सी में कोई इंसान है और उसका इंसान का नाम डेटा है। तुम बोलोगे कि जिस चैम्बर में हूँ चैम्बर डॉट डेटा, तो तुमको वो इंसान अपना नाम बोल देगा, ठीक है। तो बस यही कर रहे हैं हम, हर चैम्बर में जाके उसका डेटा कॉल कर रहे हैं तो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो कितना आसान है। इंसर्ट एट एंड हो गया, इंसर्ट एट बिगिनिंग हो गया और ट्रावर्सल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट एनी इंडेक्स। मजा आ रही है? हाँ तो रही हो। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट एट एनी इंडेक्स। तो इंसर्ट एट एनी इंडेक्स के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल समझो, ये एक कॉलेज का ना एक स्कूल है, उसमें प्रेयर हो रहा है। तो इतना 4 बंदे खड़े हुए हैं ऐसे इस रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी इस रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये चौथा बंदा, ठीक है। अब एक और इंसान आता है 5वां, वो कहता है कि भाई मुझे ना लाइन के दूसरे नंबर पे लगना है। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। अब जो बंदा है ये कह रहा है मुझे ना दूसरे नंबर पे लगा दो। कहाँ पे लगा दो? दूसरे नंबर पे लगा दो। तो हम लोग कहेंगे भाई कैसे लगा दे, तुम तो बाद में आए हो। तो बोलेगा मेरी पहचान है। किससे पहचान है? मेरी पहचान दूसरे बंदे से, ठीक है। और दूसरे बंदे की पहचान तीसरे बंदे से है, ठीक है। समझ गए? तो अगर दूसरा बंदा ये बोले कि अच्छा ठीक है भाई आ जा, तो आ जा, वो जब ये बोलेगा भाई तू आ जा, तो क्या होगा, दूसरा बंदा बोलेगा तू आ जा, तो दूसरा बंदा इससे लिंक हो जाएगा, और दूसरे बंदे के पास तीसरे बंदे का एड्रेस है, तो बोलेगा एक काम कर, तो तीसरे बंदे का एड्रेस मेरे से ले ले। तो वो बोलेगा ठीक है भाई थैंक यू दे दे। तो तीसरे बंदे का एड्रेस मुझे इसलिए मिलेगा तो मैंने तीसरे बंदे को पॉइंट आउट कर दिया। अब हमारे सारे बंदे कैसे बन गई, 1 2, और ये कोई भी बंदा, फिर 3, फिर 4। लिंक लिस्ट जो हमारी नई लिस्ट बनी वो इस तरह की बन गई। तो मतलब हमें इसके एड्रेस का फ़ायदा उठाना है, इसको अपने पास लेके आना है और इसके एड्रेस का फ़ायदा उठा के इससे लिंक हो जाना है। इसे कहते हैं नेटवर्किंग, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग बेसिकली जैसे लिंक लिस्ट, तो वैसे ही आप लोग भी नेटवर्किंग बनाओ, तुम लोग की नेटवर्किंग के पीछे है, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं क्या करते हैं, इंसर्ट एट इंडेक्स। तो समझ लो हमें यहाँ जो 44 45 है, तो हम 44 45 की जगह डालना है 42.9,
नाम डालेंगे सक्षम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक नई नोड बनाते हैं और इसका नाम लेते हैं रैंडम और इसमें डालते हैं डेटा सक्षम। ठीक है, कहाँ डालेंगे हम इसको 40 और 45 के बीच में डालेंगे, यानी कि अगर हम 0 बेस पे इंडेक्स ले रहे हैं तो 4401 1 पोजीशन में डालिए। ठीक है, 45 की जगह डालना है तो 1 इंडेक्स पे, तो हम आइडियल डाल देते हैं कि भाई मुझे 1 पे डाल दो और फिर अपना फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट एट इंडेक्स, फिर अपना नाम लेते हैं रैंडम और फिर हेड दे देते हैं इसको। यही 2 चीज़ चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए होती है, उसका नाम होता है इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स? जहाँ पे डेटा रखना है उसको इंडेक्स कहेंगे ना भाई। गुड, फंक्शन इंडेक्स, यहाँ देंगे सबसे पहले क्या था टेम्प, फिर हेड, फिर आईडी। ठीक है, आईडीएक्स नहीं देते हैं, इसको हम टारगेट नाम दे देते हैं, टारगेट आईडीएक्स, क्योंकि हमको ट्रैवर्स करना है ना उसको, तो हम फाइंड करेंगे तब ट्रैवर्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रैवर्सिंग तो कर नहीं सकते हैं हम लोग की पूरी ट्रैवर्स कर लें नेक्स्ट नल हो जाए, तो हमें यह करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा कि हम कौन से नंबर पे हैं, ठीक है। तो इस केस में एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ना इसमें टेल का एच केस में हैंडल करना पड़ता है, बट यहाँ पर मैं टेल का एच केस नहीं हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इंसर्ट एट इंडेक्स का फंक्शन बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे टेल का बनाना होता तो मैं टेल में करता ना इंसर्ट एट एंड, लेकिन मुझे पता है मैं इंसर्ट एट इंडेक्स का बना रहा हूँ, तो मैं टेल का एच केस नहीं हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, एक इंडेक्स बना देंगे, उसको दे देंगे 0 नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अपना डमी वो बनाएंगे जो हमारे हेड की जगह सही होगा, उसको दे देंगे हेड। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा करंट डॉट नेक्स्ट, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, और ध्यान रखना जब तक हमारा IDX इज नॉट इक्वल टू टारगेट -1। तो एक बार बताओ भैया, आप टारगेट -1 क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई देखो, तुमको 44 पे आओगे तब तुम 45 के पास डेटा रख पाओगे। तुम्हें 3rd नंबर पे डेटा रखना, तो याद करो वो बंदा 3rd नंबर पे आना चाहता था, तो उसके लिए 2nd नंबर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता। इस वजह से टारगेट 1 कम होगा, इंडेक्स जो होगा वो टारगेट से 1 कम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट एक्स करेंगे और हर बार IDX बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो हम पहुंच गए अपने वाले इंडेक्स पे जहां हमें जाना है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ यार, इंडेक्स का कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, 0 1 2 यानी कि 67 की यहाँ पे रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना एक टेम्परेरी वेरिएबल। क्योंकि ये बात बताओ, जब तुम ऐसा कर रहे होगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प कर दोगे। करंट डॉट नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, करंट डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, समझ लो तुम यहाँ पहुँच गए 45 पे, और जो 45 वाला है वो 67 को पॉइंट कर, 45 वाला 67 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो तुम जो करंट डॉट नेक्स्ट है वो 67 है, अब तुम 45 की जगह सक्षम को दे रहे हो। अरे यार एग्जाम्पल तुम बच्चे से समझा देता हूँ। देखो समझ लो, ये जो बंदा है, ये बंदा है यहाँ पर, ये है। ठीक है, अब तुम 2 से 3 का लिंक है। अब जब तुम ये 2 तुमसे लिंक करेगा तो ये वाली लिंक ब्रेक नहीं हो जाएगी। मान लो 2 ने तुमसे लिंक कर लिया तो ये वाली लिंक ब्रेक नहीं हो जाएगी, तो तुमको 3 का एड्रेस कैसे मिलेगा? फिर तो तुम्हारी लिस्ट ही खत्म हो गई, यहाँ नल, ये तो खत्म ही हो गया, पूरा लिंक ही ब्रेक हो गई। तो ऐसा नहीं करना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और है, एक इंसान की मदद लेनी पड़ेगी। वो इंसान होगा जादू, वो इंसान का नाम है जादू। ये समझ लो ये जादू है। ठीक है, ये जादू क्या करेगा, ये 2 के पास 3 का एड्रेस है ना, उसको याद करेगा, उसको याद कर लेगा। तो उससे पहले तुमको जादू को इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी
2 का नेक्स्ट जो है वो जादू याद रखेगा, यानी कि जादू इक्वल टू 2 का नेक्स्ट। तो जो जादू है अभी हमारा, यार जादू अच्छा नहीं लगा, पहले मैं जादू को थोड़ा अच्छे से बना दूँ। तो हमारा जादू है, समझ लो ये है हमारा जादू, उसको 2 का एड्रेस पता है, यानी जादू की जो लिंकिंग हो रखी है वो किससे हो रखी है, इससे हो रखी है। ठीक है, तो अगर हम जादू के नेक्स्ट को इससे ग्रीन वाले जो हमारा बंदा है जो हमको चाहिए उसकी पोजीशन पे, उससे पॉइंट करा दे तो मिल जाएगा ना डेटा। जादू का नेक्स्ट क्या है, जादू का नेक्स्ट 3 है, तो हम क्या करेंगे, जादू भाई नेक्स्ट दे दो हमको। खा गया जादू यार, जादू भाई नेक्स्ट है तो बोलेगा हाँ हाँ मेरे पास तो नेक्स्ट है, तुम ले लो, तो हमारा ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया ना, जादू ने हेल्प कर दी ना। ठीक है, वैसे जादू ने कोई मिल गया में हेल्प तो की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ लेना है कैसे हो रहा है। तो जादू वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लेकिन हम कोड देख रहे थे। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक जादू। ठीक है, जो जादू हमारा वो क्या करेगा, करंट का जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा अपने पास। ठीक है, तो मैं अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा वेरिएबल समझो टेम्प है ना, तो जैसे पहले करंट है, सॉरी करंट का जो नेक्स्ट है उसको हम टेम्प से पॉइंट आउट करा देंगे। ठीक है, और जो जादू का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, जादू का, क्योंकि जादू जो है वो अभी करंट डॉट नेक्स्ट है, तो करंट डॉट नेक्स्ट जो पहले था, जो पहले वाला करंट डॉट नेक्स्ट था वो हमारे पास जादू में है। तो जादू के पास क्या है, दूसरे जो करंट था उसके नेक्स्ट का डेटा है, तो हम लोग उसी से कनेक्ट कर लेंगे। जादू डॉट नेक्स्ट का मतलब कि वो पुराने वाले करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन बेसिकली यहाँ पे डॉट नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो अभी भी लिंक किया, करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा यार, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे जादू होगा, टेम्प का नेक्स्ट जादू के बराबर होगा, क्योंकि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पुराने वाले करंट का नेक्स्ट है, और पुराने वाले करंट का नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, 2 के बाद 3 कर देंगे, यानी 45 होगा 67 का लिंक, यानी कि 45 लिंक टू सक्षम एंड सक्षम नाउ इज लिंक टू 67। ठीक है, अब चला लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पहले करते हैं क्लियर, फिर करते हैं नो लिस्ट। देखो 44 45 सक्षम 67 9, तो कितना आसान था। अगर मान लो यहाँ पे हम जादू नहीं लगाते, अपना जादू नहीं लिखते, तो यहाँ पे देखना लूप ब्रेक हो जाता, कि समझ लो यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा वो हटा देते हैं, चलो समझ लो जादू का केस हटा देते हैं। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं, नहीं ये वाला मैंने 2 बार भी लिख रखा भाई। और हमने जैसे करंट के को टेम्प किया है, इसको भी, ठीक है, आप देखना क्या होगा, 44 45 सक्षम 9, यानी कि 67 का जो लिंक था वो जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि आप हमारे पास उसका डेटा नहीं है, वो लिंकिंग नहीं है जो पहले थे, इस वजह से ये चीज़ हुई कि हमें जो वो लिंक थी वो ब्रेक हो गई, इस वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरह से लिंक लिस्ट इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर देयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इफ़ यू आर न्यू। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये जो सीरीज़ है ये पूरी लिंक लिस्ट की सीरीज़ है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल मैं लिस्ट को बढ़ा के छोड़ दूंगा फ्रॉम बस इंट्रोडक्शन या समथिंग, ऐसा नहीं है। हम लोग लीड कोड एंड सब एडवांस क्वेश्चन जितने पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं उतने सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय बाय।